नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मध्य प्रदेश में कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथियों, अभी हाल ही में एक योजना जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने उनके हितग्राहियों के खाते में सीधे 505 करोड़ रुपए की एक रकम ट्रांसफर की है सिंगल क्लिक के माध्यम से। इसलिए साथियों, ये जो योजना है चर्चा में बना हुआ है। इस योजना का नाम है संबल योजना। संबल योजना के बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ये योजना कब से शुरू हुई, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होते हैं, क्या क्या इसमें लाभ मिलते हैं, किस प्रकार से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करें पहले खबर के बारे में, तो साथियों हाल ही में 28 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा 23,162 श्रमिक परिवारों के खाते में 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। तो साथियों, अब आपको बता दें कि इस योजना के तहत किस प्रकार से लाभ मिलता है, साथ ही योजना क्या होती है। तो आपको बता दें कि ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है इस योजना के माध्यम से। मतलब इसमें आपको सिर्फ आर्थिक जो सहायता है वो प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता किन-किन लोगों को प्रदान की जाती है, क्या इसकी योग्यता होती है, वो आगे बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको इस योजना के बारे में बता दें। साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस समय वर्तमान में थे, श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 3 जुलाई 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के नाम से की गई थी, संबल योजना के नाम से की गई थी। साथियों, आपको बता दें कि इस योजना में जो प्रमुख उस समय चर्चा में था वो है बिजली कनेक्शन देने की बात कही गई थी। और उस जिन गरीब परिवारों घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, उन घरों में बिजली कनेक्शन देने की बात की गई थी फ्री में। और साथ ही जो बिल आएगा वो 200 रुपए के आसपास आएगा। तो मतलब 200 रुपए तक का बिल देने की बात की गई है। 200 रुपए तक का बिल जो है गरीब परिवार के द्वारा दिया जाएगा। बाकी जो ज़्यादा बिल दिया है तो वह राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही जो योजना है ये मध्य प्रदेश के श्रम मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। आपको बता दें कि इसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार में सरकार का परिवर्तन हुआ और कमलनाथ सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी 2018 के बाद। उसके बाद से उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था। उसके बाद साथ ही फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने और 16 मई 2022 को इस योजना का नया नाम शुरू कर दिया गया 2.0। पहले जो योजना हुआ करती थी, इस योजना में कुछ कम चीज़ों को शामिल किया गया था, कुछ कम जो सीमित कारीगर होते हैं इस चीज़ को शामिल किया गया था। साथ ही जो इसका प्रोसेस होता था वो टोटल तरीके से ऑफलाइन हुआ करता था। मतलब उसको ट्रैकिंग करने की सुविधा नहीं थी। ये है कि जो जिस प्रकार से जो योजना है ये डीबीटी है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो भी लाभ होता है वो श्रमिकों के सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद से संबल योजना 2.0 लागू की गई और इस मौके पर इसका पोर्टल भी लॉन्च किया गया। जैसा कि आप इसकी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको एक पोर्टल मिलेगा। उस पोर्टल में आप अपने हितग्राही की जानकारी देख सकते हैं, साथ ही कौन कौन उसके पात्र होते हैं, कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, आपकी राशि कब तक में आएगी, ये सारी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रारंभ से लेकर शुरू से लेकर अब तक के 5,927 करोड़ रुपए का लाभ हितग्राहियों को मिल चुका है, जो एक बहुत बड़ी जन कल्याणकारी योजना है। इसमें कई प्रकार की सहायता राशि मिलती है। जैसे यदि किसी हितग्राही की किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। साथ ही यदि किसी दुर्घटना से मृत्यु होती है तो, और यदि सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उस पर भी 2 लाख रुपए सरकार देती है। साथ ही यदि कोई विकलांगता आती है, अपंगता आती है, तो उसकी वजह से यदि स्थायी अपंगता है तो 2 लाख रुपए एवं आंशिक अपंगता के लिए 1 लाख रुपए की राशि श्रमिक को दी जाती है। इसके अलावा साथ ही संबल योजना में महिलाओं की श्रमिकों को प्रसूति सहायता के तहत 16,000 रुपए दिए जाते हैं। ये 2 बच्चों तक सीमित रहता है। और उसके बाद बात करें श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय में प्रोत्साहन योजना, शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना भी चालू की जाती है और संबल योजना के तहत इस पर लाभ मिलता है। साथ ही नीति आयोग की पहल पर में अभी हाल ही में जो अभी न्यूज़ में आप देखेंगे तो जो गिग वर्कर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की जाए, संबल योजना में गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। गिग वर्कर्स उस प्रकार के वर्कर होते हैं साथियों जो किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। मतलब वहाँ पर सरकार के द्वारा ऐसी कोई फिक्स श्रमिक दल जो मजदूरी होती है वो फिक्स नहीं होती है। वहाँ पर जो मजदूरी मिलती है, जो भी धन प्राप्त होता है, वो पैसे कमाते हैं, वो अपने हिसाब से मजदूरी वहाँ से प्राप्त होती है। मतलब सरकार के द्वारा वहाँ पर कोई बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं होती है। तो होते जैसे कि बात करें तो जो ठेला रिक्शा ठेला चलाते हैं या फिर जैसे शॉप में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, जो भी श्रमिक होते हैं, रोजगार बेरोजगार जो होते हैं दुकानों में काम करते हैं। साथ ही जिस प्रकार जैसे कोई डिलीवरी बॉय कार्य करता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर होते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं ये गिग वर्कर्स में आते हैं। उसके बाद संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची मिलती है जो उचित मूल्य की दुकान से सरकार के द्वारा जो राशन प्राप्त होता है उस पर भी लाभ मिलता है।
साथ ही अभी बात की जा रही है कि 5 लाख रुपए तक का जो निःशुल्क सुविधा है जन आरोग्य मतलब आयुष्मान भारत के तहत जो भारत में है, उस योजना के तहत भी सहायता प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार से जो योजना के लाभ मिलते हैं साथियों। इस योग्यता के लिए इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो ऐसे श्रमिक, असंगठित श्रमिक वो होते हैं, असंगठित श्रमिक मतलब जिनके पास जो कोई वो नहीं होता है, कोई हुनर नहीं होता है, वो सिर्फ मजदूरी के कार्य करते हैं, उनको असंगठित श्रमिक कहा जाता है। श्रमिक होना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है सभी नागरिकों का भारत में जो आधार कार्ड बना हुआ है। बैंक खाते होने चाहिए क्योंकि जो प्रॉफ़िट होगा, जो लाभ होगा, वो सीधे बैंक डीबीटी के माध्यम से आएगा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी खाते में सीधे अमाउंट आएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए और ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के लोगों को ये लाभ मिलने वाला है। साथियों ये थी जानकारी, आपको बता दें ये जानकारी है और ये योजना जो है मध्य प्रदेश के श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, श्रम मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया है और उसे नियंत्रित भी किया जाता है। तो इस वर्तमान में बात करें तो जो श्रम मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। साथ ही ये थी जानकारी योजना के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।